यहाँ पे बेरिलियम ग्रेटर देन लिथियम, नियॉन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन। ये थे आपके आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, tendency of an element to attract shared pair of electron, और मैं इसको बॉन्ड पेयर बोलूंगा, या अदरवाइज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as electronegativity. Bond pair of electron is called as electronegativity. Is called as electronegativity. अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको दिया HCl एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअल में Cl is more electronegative and hydrogen is less electronegative. Know that every single bond is made up of 2 electron. ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। Every single bond और सिग्मा बॉन्ड is made up of 2 electron. अब जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये अट्रैक्ट कर लेगा Cl, तो Cl पे आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। जब Cl और H का बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें मिलेगा H प्लस एंड Cl माइनस। हमें एक मिलता है कैटायन और एक क्या मिलता है यहाँ पे एनायन। एक कैटायन मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको? एनायन। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, जैसे मैं अगर HBr देता हूं, इन केस ऑफ HBr एवरी सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमीन इस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन क्या रहेगा हमारा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ओके, अब देखो होता क्या है, हमें मिलेगा H प्लस और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? Br माइनस। एक मिलेगा कैटायन और एक क्या मिलेगा आपको? एनायन। एक कैटायन मिलता है और एक मिलता है एनायन। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और अट्रैक्ट करता है। उसके कारण उस पे आता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे एलिमेंट पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसको कॉपी करो। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग बना दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इसका पहला फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पहला फैक्टर है। जितना छोटा एटम रहेगा उतना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये पहला फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब जेड इफेक्टिव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होती है, एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। याद रखना sp is more electronegative than sp2 देन sp3। तो ये हो गया आपका करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। sp हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। दिस इज बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s इन sp? यहाँ पे रहेगा 50%, यहाँ पे होता है 33%, यहाँ पे रहेगा आपका 33.3% और लास्ट में होता है 25%। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। ये भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ओके, इसको कॉपी करो। और एक फोर्थ फैक्टर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो एक्चुअल में कैसे होता है। अब देखो कैसे होता है, जैसे आपके पास है Mn+2 और आपके पास है Mn+4। Mn+2 एंड Mn+4। अब मुझे तो Mn+2 और Mn+4 में से किसका साइज ज्यादा है, विच हैज मोर साइज। याद है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, करेक्ट। कमेंट करो किसका साइज ज्यादा है। यस, Mn+2 का साइज ज्यादा है ना। ये रिलेशन आपको लगाना है हमेशा, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होता है, तो ये मोर साइज हुआ ना, ये आपके साइज का ऑर्डर हो गया। ये क्या रहेगा, साइज का ऑर्डर। अब हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में लिखा है, देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका ज्यादा साइज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मुझे पता कौन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका साइज लेस है ना, लेस इन साइज। ये क्या होगा, लेस साइज वाला एलिमेंट है, सो देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू मोर साइज, ड्यू टू मोर साइज। ओके, ये फैक्टर था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन क्या होता है, हाईएस्ट एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये था आपका जनरल फैक्टर्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए अब इसका देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड। इसका ट्रेंड देखते हैं हम, ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझे। पहला पहला क्या था, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट। हाँ बुशरा बोलिए।
बोलो बुशरा। सर आपने लिखा था ऊपर मतलब एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कैसा? इंक्रीजेस, करेक्ट। वो कैसे बताओ? ठीक है, देखो आप, देखो ये जो एसपी है ना, ये जो आपका एसपी रहेगा, एसपी में एस और पी मिला के दोनों ये कंप्लीट 100% है, करेक्ट। तो इसमें से एस कितना होगा? एस क्या होगा? 50%। और पी क्या होगा आपका? 50%। अगर आपका एस ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो न्यूक्लियस से क्लोज होगा, न्यूक्लियस से क्लोज होगा तो वो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को जल्दी कर पाएगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका बढ़ जाता है। वैसे sp2 में क्या होगा? थोड़ा कम होगा, sp3 में और कम हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं? देखो अगर s कैरेक्टर बढ़ता है तो आपका s ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा तो उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसीलिए आपके मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। हाँ। ठीक है, समझा आपको? ओके चलिए अब देखते हैं ट्रेंड। हाँ सर। किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस करके मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली। नो ट्रेंड आता है, देखो ट्रेंड क्या होगा। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या होता है? इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट आता है इन अ ग्रुप, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये ट्रेंड होता है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है। जैसे जीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं ना, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इन जीरो ग्रुप एलिमेंट मतलब ये नोबल गैसेस। ये क्या होता है आपके नोबल गैसेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is always zero because they have complete octet, complete octet। अगर उनको ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ cesium एंड फ्रांशियम इज इक्वल। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इक्वल। इसको कॉपी कर लो। नो नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ। मेटल क्या होता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। मेटल्स का लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होता है इनका? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
और नॉन मेटल्स का क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल्स हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरीन इज द हाईएस्ट electronegative element in the periodic table। और उसका फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 4.0। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4.0। इसमें जेई पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जेई पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। Which of the following is correct for more electronegative element? ऑप्शन ए आपको दिया था कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p4। ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p6 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन। अब चलिए बताओ कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। मैंने ऊपर लिखा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो देखिए आंसर क्या होना चाहिए। आंसर मुझे कमेंट करना। बुशरा, एमिल एंड सोफिया, अब बताओ मुझे कि आंसर क्या हो सकता है। फ्लोरीन हमें पता है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो ये मैच हो गया। कहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, दूसरा ने आंसर दिया है। किसी को डाउट है इसमें? ओके ना, कुछ डाउट है तो पूछो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, तो मैं कुछ एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवा के देता हूँ और एक टेक्निक भी बोलता हूँ कैसे याद रखना है। ओके, हमें यहाँ पे एक टेक्निक पढ़ना है कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को याद रखेंगे। चलो अब कुछ एलिमेंट्स का लिखवा के देता हूँ मैं। जैसे देखो हमें पता है हाइड्रोजन एलिमेंट, करेक्ट। हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। मैं कुछ एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवा के देता हूँ। ओके, पहले ऊपर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, पहले ऊपर लिखता हूँ हाइड्रोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट आता लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, अब देखो याद कैसे रखना है, बिल्कुल 0.5 से इंक्रीज होते जाता है। देखो लेफ्ट टू राइट मैंने लिखवाया था, लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए बताओ,
लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी इंक्रीजेस, इंक्रीज होना चाहिए ना, करेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज होना चाहिए। अब देखते क्या है, लिथियम का 1 है, 1.0, अब क्या करो 0.5 से इंक्रीज करते जाओ, तो ये बन जाएगा 1.5, ये बनेगा 2, 2.5, ये बनेगा 3, ये 3.5, और इसका क्या बनेगा 4.0। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन क्या होता है आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। मैं यहाँ पे फ्रांशियम बना देता हूँ, एक आपका फ्रांशियम भी होता है, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे, राइट में जाएंगे तो 0.5 से बढ़ता है, करेक्ट। सोडियम हो गया, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। रुबिडियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम, इंडियम, टीन, एसबी, टेलरियम एंड यहाँ पे आता है आयोडीन। अब देखो क्या करना है, अब नीचे आओगे ना, तो ये 3.5 कर दो, ये 3.5 हो जाएगा, है ना। 0.5 से कम कर दो, ये एग्जैक्टली अगर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 3.3 वगैरह होता है, ये होता है आपका 2.8, और ये होता है आपका 2.5, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको याद क्या रखना है, हेलोजन फैमिली का याद रखना होता है। देखो लेफ्ट राइट 0.5 से इंक्रीज करते जाओ, टॉप टू बॉटम 0.5 से डिक्रीज करते जाओ, ओके। पहला सीरीज आपको याद रखना है, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाता है। जैसे सोडियम का बनता है 0.9, इसका 0.8, इसका भी 0.8 होता है, यहाँ पे 0.7, और यहाँ पे भी क्या होता है 0.7 हो जाता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट राइट इंक्रीज। आप इसका पोजीशन देख के आंसर बता सकते हो, पोजीशन देख के आप आंसर बता सकते हो, पीरियोडिक टेबल में आपको पोजीशन देखना है, आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ओके। हमें इसका कैलकुलेशन वगैरह नहीं आता एग्जाम में, फिर भी एक दो स्केल में आपको लिखवा के देता हूँ, इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सब लोगों ने, मुझे बताओ, डन, कॉपीड। ओके डन ना, चलिए। अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया है ना, आपका 10th का रिजल्ट आया क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए दो स्केल आता है, पहला स्केल आता है पॉलिंग स्केल, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें पहला स्केल आता है, फर्स्ट स्केल इज पॉलिंग स्केल, इसको आपको याद नहीं रखना है, बस फिर भी मैं एक सेफर साइड यहाँ पे लिखवा के देता हूँ, पॉलिंग स्केल। ये जो ऊपर वैल्यूज वगैरह मैंने बताया ना, ये पॉलिंग स्केल के ही वैल्यूज थे। अब देखो इसने कैसे आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसने एक फॉर्मूला बनाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए बी, ए बी कोई भी एटम हो सकता है, ये दोनों का बॉन्ड ए बी बॉन्ड रहेगा, वो क्या ए बी क्या रहेगा आपका बॉन्ड, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई ए बॉन्ड इंटू ई बी बी बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई ए बी का मतलब देखो क्या होता है,
एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ई ए का मीनिंग होता है एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड, एंड ई बी बी का मतलब क्या होगा? एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। ओके, एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, इसको कॉपी कर लो। तो इस पे आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता, बस आपको स्केल पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे फॉर्मूला से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड किया जाता है। फिर दूसरा स्केल आता है, यहाँ पे सेकंड स्केल आता है मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये स्केल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का एवरेज लिया तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। और एक और स्केल आता है इसका, ऑलरेट्स रोचो स्केल। मैं लिखवा के दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जेई, मैं यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ जेई और नीट के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव इनटू 0.359 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। आर क्या होता है आपका? रेडियस, एंड जेड इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जेड क्या रहेगा आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आर क्या रहेगा आपका? रेडियस होगा, आर इज द रेडियस, और जेड क्या? जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, आर क्या होगा? रेडियस, ये होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्री स्केल्स हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया था सब लोगों ने? एक बार देखो। डन? ओके, हो गया? कॉपी करके हो गया? ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आता है आपका? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है,
अब देखो ये क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखवा के देता हूं मैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when when an electron when an electron is added to the outermost shell of an element in its gaseous state, of an 1 mole gaseous atom। तो गैसियस स्टेट में हमें एक इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दो ऐड करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे आपके पास एक एटम है एक्स, ये गैसियस स्टेट में, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तब एक्स ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर चार्ज क्या आएगा बताओ, निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब निगेटिव चार्ज, करेक्ट। जब भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एनायन मिलता है, करेक्ट। यहाँ पे क्या मिलता है, एनायन। ओके, और हमेशा याद रखना, पहला जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव इफ दिस वन इज पॉजिटिव। ये जो वैल्यू आता है ना, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये होता है आपका एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो एक्सोथर्मिक होता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो एंडोथर्मिक होता है। मैं अफिनिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव देन इट इज एक्सोथर्मिक। ये हमें बाद में पढ़ना है एक्सोथर्मिक वगैरह क्या होता है। मैं डेल्टा एच की बात नहीं करूंगा। इसका डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अफिनिटी जो फर्स्ट होता है ऑलवेज एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, करेक्ट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे 2,8,7। अब मुझे तो फ्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ मुझे। क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑब्वियस दिख रहा है हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि इसका लास्ट शेल में ऑक्टेट नहीं है। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है वही होता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये बन जाएगा 2,8,8, करेक्ट। क्या बना 2,8,8। अब ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 क्या होता है आपका, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 क्या होता है, पॉजिटिव। इसको कॉपी कर लो। अब देखो आपके पास एटम 1A है गैसियस स्टेट में, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमें क्या मिला, A-। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गया पॉजिटिव। EA1 क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। आपका EA1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, करेक्ट। नो नेक्स्ट देखो, अब देखो A- बन गया ना। अगर A- में मैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, जैसे मैंने A- में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, A-2। जब हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है हम यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो आपके मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाएगा ना, एनर्जी सप्लाइड।
तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 क्या रहेगा, निगेटिव। ये हो जाता है निगेटिव। हमेशा याद रखना, फर्स्ट पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो भी रहेंगे सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव। जब भी किसी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ओके तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसका ट्रेंड लिखते हैं इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा बोलो। सर अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक की क्यों होता है? देखो देखो क्या होता है ना, जब आपका ये वैल्यू पॉजिटिव आता है ना, तो इसका डेल्टा एच निगेटिव आता है। जब डेल्टा एच निगेटिव होता है तो ये एक्सोथर्मिक। ये डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड होता है। डेल्टा एच होता है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब आपके रिएक्शन से हीट रिलीज हुआ। जब हीट रिलीज हो गया तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ये डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। It depends totally depends on exothermic और endothermic reactions on heat of reaction. डेल्टा एच पे डिपेंड रहेगा। तो जब भी हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको। नोबल गैसेस सबको पता है, जैसे नियॉन है। नियॉन इज नोबल गैस, करेक्ट। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। मुझे होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बोलो एमिल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। एमिल, आई एम ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना है, ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? नियॉन का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं लेगा ना। बट फिर भी मुझे इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है, फोर्सफुली हमें इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। जब भी किसी एलिमेंट में अगर हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, निगेटिव होता है। बट अगर यही क्लोरीन की बात करता हूँ मैं, क्लोरीन के केस में देखो क्या होगा, 17 एटॉमिक नंबर है, 2,8,7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, खुशी खुशी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको एक चाहिए ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको जरूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस केस में इसका अफिनिटी क्या आता है, अफिनिटी आएगा पॉजिटिव। और इसमें तो ये गेन ही नहीं करेगा। नोबल गैसेस का अफिनिटी क्या होता है, 0। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे, नोबल गैसेस हैज 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हैज 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही नहीं। अगर इनको ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो अफिनिटी क्या हो जाएगा उनका, 0। ओके, समझा? अब जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अफिनिटी क्या होता है आपका, पॉजिटिव। दूसरा केस में आपका निगेटिव हो जाता है। जब भी एलिमेंट पे माइनस चार्ज बढ़ते जाता है ना, तो उसका स्टेबिलिटी कम होते जाता है। अब इसका ट्रेंड लिख लेते हैं। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा। ट्रेंड लिखेंगे, इसका ट्रेंड देखो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोरॉन एंड कार्बन, किसका अफिनिटी ज्यादा होगा? बोरॉन लेफ्ट में, कार्बन राइट में, ऑब्वियस इसका ज्यादा होगा, तो बोरॉन का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन। अब इसके लिखते कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका फर्स्ट फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकेंड फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये साइज ही होता है एक प्रकार का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं बताता हूँ आपको, एक बार कॉपी कर लो आप, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा और इसके फिर हम एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी कर लिया? आपके पास एनसीईआरटी का वगैरह पीडीएफ होगा, करेक्ट? या अनीश सर आपको कुछ पीडीएफ दे ही देंगे बाद में, उसमें से आप सॉल्व भी करोगे। चलिए, कुछ पहला एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको हम एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। पहला देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? अब जैसे देखा जाए तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, ये ग्रुप में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जैसे हमने लिखा है टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ये डिक्रीज होना चाहिए, करेक्ट? टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज। ये ट्रेंड बोलता है मैं, टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट एक्चुअल में यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए ना। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये क्या हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये ऐसा मिलना चाहिए, करेक्ट? ये ऐसा हमें मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल और ट्रेंड। बट एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है ना, एक्चुअल ऑर्डर रहेगा आपका क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ये करेक्ट ऑर्डर है, हमें इसको फॉलो करना है। अब देखो, ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड अपना ये था, बट एक्सपेक्टेड यहाँ पे फेल हो गया, तो हमारा ये क्या बन जाता है, एक्सेप्शन। अगर इसने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो वो चीज क्या बन जाती है, एक्सेप्शन। इसने अगर प्रॉपर्टीज या रूल फॉलो नहीं किए तो वो क्या चीज बन जाती है हमारे लिए, एक्सेप्शन। तो ये केस क्या हो गया आपका, एक्सेप्शनल केस, इसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, सबको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलूंगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, बट किसका ज्यादा है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोरीन इज हाईएस्ट, क्लोरीन हैज हाईएस्ट क्लोरीन इज
Chlorine has highest electron affinity. Highest electron affinity in the periodic table. फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट आपका क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. कुछ मैं एक्सेप्शंस लिखवा के देता हूँ आपको. इसमें एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहला एक्सेप्शन है हमारा ये, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन. दूसरा एक्सेप्शन है हमारा ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर. तीसरा एक्सेप्शन है हमारा नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस. फोर्थ एक्सेप्शन है हमारा बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम. ठीक है, ये आपके 4 एक्सेप्शंस मैंने लिखवा के दिए. तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ओके डन, कॉपी कर लिया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, शायद 5th प्रॉपर्टी है, मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर ओके. ये क्या होता है आपका मेटेलिक कैरेक्टर? अब इसमें देखो क्या होता है. इसका ट्रेंड देखो क्या होगा. ट्रेंड इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. देखो एक्सट्रीम राइट में क्या होता है? नॉन मेटल्स होते हैं. इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीजेस. यहाँ पे इंक्रीजेस होता है. ये क्या रहेगा? इंक्रीजेस. ये कब का प्रॉपर्टी हो गया? सिक्स्थ आता है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर वॉल्यूम. ये क्या होता है? मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास पर वॉल्यूम. इन ए ग्रुप क्या होता है? डेंसिटी बढ़ते जाता है. इन ए ग्रुप मास बढ़ेगा ना आपका, तो डेंसिटी बढ़ जाता है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ए ग्रुप volume of atom increases. Volume of atom increases along with the atomic weight. Along with the atomic weight. But atomic weight increases more than atomic volume. Atomic weight ज्यादा बढ़ता है as compared to volume. So therefore, so the density of particular element increases. Density of element increases. Increases in a group. Okay. तो मैं लिखूंगा इन ए ग्रुप डेंसिटी increases regularly. Increases regularly
ये रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। डेंसिटी आपका रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड इन अ पीरियड डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज होता है, increases till maximum value and then decreases। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजेस। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक इंक्रीज, एस ब्लॉक से लेके डी ब्लॉक तक इंक्रीज होता है। एंड फ्रॉम पी ब्लॉक ये क्या होता है, डिक्रीज। एंड टू पी ब्लॉक ये डिक्रीज होता है। पी ब्लॉक में क्या होता है, ये डिक्रीज होते जाता है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल अगर देखा तो पीरियोडिक टेबल देखो कैसे होता है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक। बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक। और यहाँ पे क्या होता है आपका पी ब्लॉक। और नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है। डेंसिटी इंक्रीज, ओके, यहाँ से इंक्रीज होते जाता है क्योंकि ये मेटल्स है। फिर डी ब्लॉक टू पी ब्लॉक आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिकॉज पी ब्लॉक में क्या आता है, नॉन मेटल्स आ जाता है। नॉन मेटल्स आते हैं, इसलिए डेंसिटी क्या होते जाता है, डिक्रीज होता है। पी ब्लॉक में गैसेस भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं ना, इसलिए डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ये सारे इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, उसको पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आते समय स्टार्टिंग से जो हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू डेंसिटी, आप रिवाइज करके आओगे, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो।